This is Gulna Sheikhbal and welcome to my channel Gul Study Point। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से प्रैक्टिस सेट के जो 50 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उससे आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत काम आएगी। आप अपना रिवीजन कीजिए और अब टाइम रिवीजन करने का ही है, तो रिवीजन कीजिए और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चंस मैंने कल डिस्कस करवाए थे, 50 से आगे क्या है ये। हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा था? पता हो आपको तो जल्दी जल्दी से टिक कीजिए। शेले। यस, कल मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा है, तो ये पीबी शेले ने लिखा है। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटो टेलर। टीटो टेलर का मीनिंग बताइए। देखिए, टीटो टेलर उसको कहते हैं जो कोई भी नशीली ड्रिंक नहीं लेता है। तो इसमें ऑप्शन में आपको बता रही हूँ, अगले पेज पर है। यह है इसका ऑप्शन 1, हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ऑप्शन नंबर 3। Now the next question, identify the figure of speech in the following line. The pen is mightier than the sword. देखिए, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। पेन तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें है मेटोनिमी। देखिए, मेटोनिमी का मतलब होता है चेंज ऑफ नेम, यानी कि जब पेन को जो है स्वॉर्ड से कंपेयर किया जा रहा है, सॉरी कंपेयर नहीं किया जा रहा है, पेन को जो है स्वॉर्ड माना जा रहा है, इसका नाम चेंज करके क्या कहा गया है? स्वॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा? मेटोनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द फेमस लाइन और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट? हमारे सबसे स्वीटेस्ट सॉन्ग वो होते हैं जो सबसे दुखी बातों को बताते हैं। तो ये बात किसने कही थी? ये कहा था पीबी शेले ने। ऑप्शन नंबर शेले 3 इसका सही है। और ये किस में कहा था? टू ए स्काईलार्क में इन्होंने ये कहा था, टू ए स्काईलार्क। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज नॉवेल थ्रो लाइट इन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन? किसके नॉवेल्स से जो है पुअर गरीब, ऑर्फन मीन्स होता है यतीम, बच्चों को कहते हैं यतीम, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, अनाथ यानी कि हिंदी में कहेंगे उसको अनाथ। जो गरीब अनाथ बच्चों के कष्टों को जो है लाइट में लाए हैं, वो किसके नॉवेल्स लाए हैं? तो वो है डिकन्स। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय डब्ल्यू फॉल्कनर? कौन सी नॉवेल डब्ल्यू फॉल्कनर के द्वारा लिखी गई है? तो ये है द साउंड एंड द फ्यूरी। ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकन्स ह्यूमर? डिकन्स के ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी क्या थी? तो ये थी इट ब्लेंड्स विद पैथोस। ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो था पैथोस का भी मिश्रण था उनके ह्यूमर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? किसने पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा? तो ये कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और किसने कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने? ये स्टडी ऑफ पोइट्री में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस इफ आई? यहाँ पर आई मिसप्रिंट है। आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड हेल्प द पुअर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, आई वुड। देखिए, इनके पीजीटी टीजीटी के टीजीटी का एग्जाम आपका हो चुका है और पीजीटी का एग्जाम आपका और वेडनेसडे को है। 2 दिन बीच में है। इस बीच में आप सबसे से ज्यादा रिवीजन कीजिए, नींद पूरी लीजिए। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही शिकायत रहती है कि वो याद हुआ भी गलत कराते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ कि आप अपनी नींद पूरी लीजिए, टेंशन ना लें। और जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, तो उसको 8 घंटे के अंदर अंदर 1-2 बार रिवाइज जरूर कर ले, तो वो चीज आप भूलेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन ज्यादा ना पढ़ें,
उस दिन अपने माइंड को फ्री रखें। थोड़ा बहुत पढ़ें, अगर आपको लग रहा है वैसे टेंशन बहुत रहती है कि पढ़ लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, पता नहीं क्या एग्जाम आ जाए, तो आप ज़्यादा प्रेशर ना रखें अपने माइंड पर। उस टाइम पर थोड़ा आराम करें, अपने माइंड को भी सेटिस्फाई रखें, ठीक। और ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो आप, और नींद पूरी लें। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे और ज़्यादा टेंशन लेंगे तो जो आपका याद होगा वो भी आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अब इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और नींद पूरी लें, और एग्ज़ाम वाले दिन इतना ज़्यादा ना पढ़ें जितना आप पढ़ रहे हैं। आप मेहनत कर लें, एग्ज़ाम वाले दिन 2-2:30 बजे से पेपर है, तो आप उस दिन इतना ना पढ़ें, वरना जो आपका याद है वो भी भूल जाएंगे। और ये पीजीटी के बाद में जो है आपकी एलटी ग्रेड की भी आ रही है वैकेंसी, और जीआईसी लेक्चरर का तो आपने फिल किया हुआ ही होगा, उसका प्री एग्ज़ाम है सितंबर में, 19 सितंबर को। और ऐसा सुना जा रहा है कि पीजीटी और टीजीटी के 50,000 वैकेंसीज आनी थी, लेकिन ये 12-15 हज़ार ही आई हैं। तो जो बाकी की बची हुई वैकेंसीज हैं वो भी आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी को रखिए। अगर किसी के टीजीटी में मार्क्स कम हैं तो वो डिसअपॉइंट ना हो, आपको आगे भी मौका मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताइए। He is rich enough to starve. He is too rich to starve. Option number 2. He is too rich to starve. Now the next question. देखो भाई, नंबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप ये करो कि नंबर लाना ही है, हमें इतने मार्क्स अपने लाने ही है, ठीक। कोशिश पूरी करो, सफलता आपको मिलेगी। It's not necessary, says smiles to show that economy is useful. The sentence wants punctuation. Find out the correctly punctuated sentence from the following sentence. इनमें से it's not necessary, says smiles to show that economy is useful, इसको punctuate करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, it's not necessary, says smiles to show that economy is useful. Now the next question, select the right meaning of the word biography from the following. इनमें से right meaning, बायोग्राफी क्या होती है? देखिए, एक तो होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी वो होती है जब किसी की लाइफ हिस्ट्री कोई दूसरा लिखता है, यानी कि अगर मेरी लाइफ हिस्ट्री कोई दूसरा बंदा लिखता है तो वो क्या होगी? बायोग्राफी। और अपनी लाइफ हिस्ट्री मैं खुद लिखती हूँ तो वो क्या होगी? ऑटोबायोग्राफी। तो अब बायोग्राफी का क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया है, जल्दी से ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन टिक कीजिए। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना जो है वो क्या होता है? बायोग्राफी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the abbreviation IPC mean in the context of our constitution? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से नहीं आएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। IPC का क्या मतलब होता है? तो इसका होता है इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन नंबर 4। Punctuation of the following sentence, as Caesar loved me, I weep for him, and he was fortunate, rejoice at it. As he was valiant, I honor him, but as he was ambitious, I slew him, is given in following sentences. Find out the correct one. इसमें आपको पंक्चुएट करना है, तो इसका होगा, ये पढ़ लीजिए आप, ये है as Caesar loved me, I weep for him. जैसे सीजर ने मुझे प्यार किया, मैं I weep for him, मैं उसके लिए रोई। As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. Option number 3. Now the next question. और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो देखने से पहले भी, वीडियो जब आप देखें तो सबसे पहले आप जो है कमेंट्स में देख लें कि पिन हुआ कोई कमेंट तो नहीं है जो
वीडियो बना रहे हैं उसी से। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमने वीडियो अपलोड किया है, उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है बाय मिस्टेक, तो वो पिन कर दिया जाता है। कोई भी वीडियो हो, मेरा ही चैनल नहीं, किसी भी चैनल पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले वीडियो देखने से भी पहले आप उसके कमेंट्स को ज़रूर देखिए। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो वो कमेंट में ज़रूर दिया हुआ होगा, ठीक है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Now the next question, find out the correct indirect narration of the following sentence. Correct हमें indirect बनाना है। He said Alice, I am undone. He said, उसने कहा Alice, hi, I am undone, मैं बर्बाद हो गया। तो ये क्या है, he said को काय में बदलेंगे, इसका he exclaimed with sorrow, he exclaimed, लिखा नहीं गया विद सोरो, इसका आप आगे है ऑप्शन में। अभी देखिए इसमें ही एक्सक्लेम्ड सैडली दे रखा है, सोरो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, ऑप्शन नंबर 3। ये ऐसे भी बन सकता था, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज अनडन, इस सैडली की जगह विद सोरो भी आ सकता था। Now the next question, find out the correct indirect narration of the following direct speech। देखिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट बहुत इजी होते हैं, आप इसका और आपने बहुत अच्छे से, आपको आते भी होंगे, तो इसका रिवीजन करके बहुत अच्छे से चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का रिवीजन अच्छे से करके जाना। पंक्चुएशन के मार्क्स फ्री के मिल जाते हैं, पंक्चुएट करने वाले, और जो ये होती हैं प्रीपोजिशंस होती हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें ग्रामर की, जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ग्रामर में भी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए रिवीजन के लिए। फाइंड आउट द करेक्ट इंडायरेक्ट, तो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड मी व्हाट, यू को बदलेंगे, सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आ जाएगा आई वॉज डूइंग, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। Now the next question, what is the synonym of elegant? Elegant का synonym क्या होगा? एलिजेंट का मतलब बताइए। एलिजेंट मीन्स होता है सुंदर, और इसका सिनोनियम क्या होगा जी? जेंटल मीन्स होता है विनम्र, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, और ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी। एलिजेंट मीन्स क्या होता है? सुंदर, और इसका सिनोनियम क्या हुआ? ग्रेसफुल, यानी कि इसका पर्यायवाची। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस? टिमोरस का सिनोनिम बताइए। टिमोरस मीन्स क्या होता है, बताएं जल्दी। कायर, हाँ, डरपोक को कहते हैं टिमोरस, और इसका क्या हो जाएगा? टिमिड, टिमिड मीन्स भी कायर, ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? ऑन द अलर्ट का मीनिंग क्या होता है? ऑन द अलर्ट मतलब होता है चौकन्ना होना, एकदम से बात को समझ जाना, तो वो होता है रेडी टू एक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड? कौन सा वर्ड इसमें मिस स्पेल्ड है? करियर, क्रिएटर, कैरियर और सेंटर। करियर देखिए, आपका जो करियर होता है, क्रिएटर होता है निर्माता, सेंटर होता है केंद्र, कैरियर ले जाने वाला। तो इसमें मुझे कोई सी भी स्पेलिंग गलत नहीं है, कोई से भी ऑप्शन में। अगर आपको लग रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ए क्योर फॉर ऑल इल्स? सभी बीमारियों, क्योर मीन्स होता है इलाज, फॉर ऑल इल्स सभी बीमारियों का, सभी बीमारियों के इलाज को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे पेंस, ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि, तो इसका मतलब होता है रामबाण, रामबाण इलाज। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द रेस्ट डू। देखिए ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट और द टेम्पेस्ट। देखिए इनमें 3 जो हैं वो एक से हैं और एक अलग है तो सारे शेक्सपियर के। ओथेलो भी ट्रेजिडी है, किंग लियर भी ट्रेजिडी है, हैमलेट भी ट्रेजिडी है, लेकिन जो तो टेम्पेस्ट है वो ट्रेजिडी नहीं है, तो इसलिए ये सबसे अलग हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है? देखिए पैसिव वॉइस की एक तो पहचान होती है कि सेंटेंस में बाई होता है, और अगर बाई ना हो तो थर्ड फॉर्म होती है। आई वॉन्ट टू परचेज ए प्लॉट, शी नोज स्विमिंग, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है। यू कैन नॉट कम्प्लीट दिस गेम दिस ईयर, ये भी नहीं है। शी वॉज अवॉर्डेड, देखिए इज एम आर वॉज वर्क के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है, ING फॉर्म नहीं आती है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो शी वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस इनमें पैसिव वॉइस में नहीं है। The nuisance of the word was not intended by the speaker in his speech. ये है my uncle seeks on appointment with you, ऑप्शन नंबर 3, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। ठीक, आई एम श्योर यू विल बी अवॉर्डेड, ये भी पैसिव है। ये वर्ड वॉज नॉट इंटेंडेड, ये भी पैसिव वॉइस है। वाज वर्ड के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, ये भी पैसिव है। वी आर श्योर नॉट टू बी पनिश्ड, ये भी पैसिव है। बस ये है ऐसा सेंटेंस जो पैसिव नहीं है। माय अंकल सीक्स ऑन अपॉइंटमेंट विद यू। Now the next question, which of the following word is synonym of apathetic? apathetic का सिनोनिम बताइए। apathetic मीन्स होता है उदासीन, तो इसका hostile मीन्स हुआ विरोधी, careless मीन्स हुआ कठोर, और repulsive मीन्स होता है जी अप्रिय, और ominous मीन्स होता है अपशगुन जिसे कहते हैं, मनहूस जिसे कह देते हैं। तो इसका सिनोनिम apathetic का क्या हुआ। इसमें हॉस्टिल दे रखा है। Which of the following words is the antonym of the word auspicious? Auspicious means होता है शगुन, ठीक है, शुभ जिसे कहते हैं on the auspicious occasion, शुभ अवसर पर, है ना। तो I invited you on the auspicious occasion, मैं आपको इस शुभ अवसर पर इनवाइट करता हूँ, करती हूँ। तो ये ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, और ओमिनस मीन्स होता है अशुभ। तो ये ओमिनस और ये सेम था, अभी आपको बताया था। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम अ पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। And though a single word is scattered all out, I quake for a wonder at your choice of me. Why and why? तो इसका है How would you like to characterize the speaker of lines? देखिए स्पीकर क्या कहना चाहता है इसमें। He is a melancholic person. He was different regarding his selection as a lover by his lady love, but is now surprised at her choice of him. इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। सॉरी, ये लंबा वाला। देखिए मैं आपको टिक भी बता देती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन नहीं पता है, तो आपको लग रहा है कि इनमें सबसे लंबा जो होगा, जैसे ऑप्शन है ये 4, आपको सही आंसर नहीं पता, तो इसमें सबसे लंबा जो होगा ना वही आंसर होता है। 90% ये जो है ये सही होता है। लेकिन आप अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करना है कि आप पढ़ के समझ कर आंसर को दें। लेकिन एक ट्रिक भी है ये कि जो सबसे लंबा होता है वही ज़्यादातर आंसर होता है। Read the lines that follow that answer the question based on them. Created half, no rise and half to fall. Great Lord of all things, yet a prey to all. इसमें बताइए which of the following statement best articulates the human condition suggested in the above lines. तो man is a mysterious being defying all logic. Man's state in the world is paradoxical. बताइए सही आंसर क्या है इसका। इसका है ऑप्शन 2, मैन्स स्टेट इन द वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज है छोटा सा और ये आंसर है इसके। तो ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। वैसे चलिए मैं बता ही देती हूँ। But the 10 poets represented in the following pages of all share a technical master of English verse and a broad enough thematic concern to make them worthy of the attention of a wide audience. तो इसमें to which of the following categories does the book alluded
टू इन द अबव स्टेटमेंट बिलोंग? तो ये है एन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन और वर्ब। यहाँ पे प्रीपोजिशन या वर्ब आपको देनी है। ही गोट ऑन द बस व्हेन इट केम, ये वो बस पे चढ़ गए जब बस आई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, गोट ऑन। चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। राइट ऑप्शन चूज कीजिए जो इनविंसिबल वर्ड का मीनिंग है। तो इनविंसिबल मीन्स क्या होता है? अजेय होता है, जो जीता जा सके, जो है अजेय होता है, जिसको हराया ना जा सके। तो ये इसका 4 होगा, अनक्वेरेबल। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस। जेलस मीन्स होता है जलने वाला, ईर्ष्यालु। तो इसका हो जाएगा जी एनवियस, ऑप्शन नंबर 2। इडियम है बी ऑल एंड ऑल मीन्स। बी ऑल एंड मीन्स, एंड ऑल मीन्स का क्या मतलब होता है? तो ये होता है द होल एंड सोल, सर्वे सर्वा। नेक्स्ट है, इट हैड बीन पार्ट ऑफ नेल्सन्स प्रेयर that the British fleet might be distinguished by humanity in the victory which he expected. What was Nelson's dream? ऑप्शन नंबर 84 है क्वेश्चन नंबर। आंसर बताएं इसका, टू सर्व ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the talk of memorials to him in status of bronze or marbles or pillars, and thus they mock him and believe this message. What does the writer say? Writer क्या कहना चाहता है? तो the dead person's message is important, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे 85 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब 86 से लेकर 125 तक मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अगर मैं अभी करूं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि पिन हुआ आंसर है तो नहीं। और अगर आप अपनी जो रिवीजन है उसको भी चेक कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, और मार्क्स जितने भी आपके आते हैं वो स्कोर आप अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।